ठीक है, चल सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका ढेर सारा स्वागत। और एक बार फिर, अभी तक तो ये गुंडे मवाली जो होते थे धमकाते थे, अब आजकल ये प्रशासक लोग जो है, बाकी प्रशासक तो अच्छे हैं पर ऐसे प्रशासक, भैया तुम्हें चेयरमैन किसने बना दिया? मैंने इनके ऊपर एक जवाब के लिए एक आवेदन कराया तो इनको दिक्कत हो गई, इनको तकलीफ हो गई। बच्चों ने इनकी ज्ञापन देते समय वीडियो बना ली तो इनको दिक्कत हो गई, इनको तकलीफ हो गई। पहली बार मुझे फोन करके बोलता है रुंडा कि मैं प्यार से बोल रहा हूं, आदरणीय नमस्कार, मैं तुम्हें पुलिस पे एफआईआर करके गोल चौराहे पे गोली मरवा दूंगा, तुम्हें मैं जान से उड़वा सकता हूं, तुम्हें मैं ये करवा सकता है। तुम प्रशासक हो लल्लू लाल, मैं तुम लोगों को विश्वास भी नहीं होगा ना। इसको देखो, तुम सोचोगे एक सीनियर आईएएस अधिकारी, ऐसे लोग कैसी भाषा होती है उनकी, किस भाषा में समझाना चाहिए इसको, तुम पूरी सुनो, पूरा शेयर करना इस वीडियो को, ध्यान रखना। और केसरी भाई, मुझे पता है तुम तो वीडियो मेरी देखते ही होगे, देख रहे होगे, तो सुन लो मेरी बात। मैं दिनेश सिंह चौहान हूं, मेरे पे अगर तुम खरोच लाने का प्रयास किए या खरोच आई तो कोई कुछ करे ना करे, मैं जिंदा बचा तो तुम्हें खन के गड्ढे में गाड़ दूंगा। केसरीलाल चांटू, ध्यान रखना इस बात का। और व्यापम का एक्सपोज मैं बताता हूं कैसे होगा। अब तुम जितना जो कर रखे हो, अरे मेरी क्या गलती है? मैंने यही पूछा ना कि मैंने एक ही चीज से सवाल पूछा कि बायोमेट्रिक के लिए बच्चा इतना समर्थ नहीं है कि वो गांव गंवई में जाके बेचारा नेट का चालू करके क्या करे, वो आधा बायोमेट्रिक अनलॉक करा ले। क्या गलती मेरी थी? हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने तुम्हें कह रखा है कि अगर किसी बच्चे का थंब इंप्रेशन नहीं लगता तो आइरिस स्कैन रखो, रेटिना स्कैनर रखो, किसी बच्चे को वंचित मत करने दो। इतनी औकात तुम्हारी हो गई। अभी सुनाता तुम्हें फोन करके क्या बोलता है। उसको लगता है कि कहता है कि मैं खान सर की तरह तुम्हें अंदर कर दूंगा। पूरी रिकॉर्डिंग सुनो और तुम्हें लगेगा कि यह है एक आईएएस अधिकारी की भाषा और इसकी भाषा को कैसे जवाब देना चाहिए। देसी गांव का लड़का हूं मैं, तुम्हारे भावरी भुर्री तुम चलते होगे भोपाल में, मेहनत करके कमाने वाले खाने वाले व्यक्ति ये हाथ हैं, उसी खेतों में खन के गाड़ देंगे। अगर मेरे को दिक्कत करोगे तो पहले तो छेड़ते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। अरे क्या करवा लेगा भाई, कितनी एफआईआर करवाएगा? पूरी बात सुनो इसकी तुम। परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम ये जिम्मेदार मान के खान सर की तरह तुमको भी बंद करा देंगे। केसरी जी सुन रहे? एग्जाम में कुछ गलत होता है तो खान सर की तरह तुम्हें बंद कर देंगे। तुम पागल हो क्या? अबे चेयरमैन तू है लल्लू लाल, तैने व्यापम से तैने ऐसी कंपनी को दे रखा है। हर सिटी में 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मुझे कह रहा क्या? अभी आगे सुनो पूरी बात। अरे तू क्या समझ रहे? तू रेलवे वाला खान सर को अरे तुम क्या चाहते हो? भोपाल को तुम पटना बनाना चाहते हो क्या? कि खान सर की तरह तुम्हें बंद करवा देंगे? है औकात तुम्हारे? अरे खान सर चुपचाप व्यक्ति रहता है, शांति पूरी वीडियो बनाता है व्यक्ति। तो खान और चौहान बहुत अंतर है, दिमाग में रखना है ये बात। शस्त्र शास्त्र दोनों ज्ञान देते हैं यहां पर। तुम जितना तुम्हें कराना, अरे पुलिस किस बात पर कार्रवाई करेगी? तुम्हारी बात सुनेगी ना पहले। अरे कहीं तो कोर्ट होगा और नहीं तो ऊपर वाला कोर्ट होगा। तुम बड़े प्रशासक होगे, तुम बड़े अधिकारी होगे। सुनो पूरी बात। परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम ये जिम्मेदार मान के खान सर की तरह तुमको भी बंद करा देंगे। केसरी जी, अब आप बहुत हद पार कर रहे हैं। आप तुम जो करना है करो, तुमको कल मैं बताता हूँ। केसरी जी फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, आपने पहले बदतमीजी की, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि चलिए आप बड़े हैं। लेकिन अब आप ये जो खान सर के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप ना सर, मैं बता दिया उनको कि सारे हटा लो और अपनी दुकान कोचिंग करना है, कोचिंग करो। मैं कोचिंग नहीं, मैं सिर्फ एक बच्चों को मोटिवेट करूं, मैं एक एडवोकेट हूं सर। कुछ नहीं, तुमको तुम्हारा सब कुछ नहीं कर सकते आप, समझे? कैसे? चूतिए भोसड़ी के
इसको इस आवाज में समझाना जरूरी था, इसको इस आवाज में समझाना जरूरी था, इसको शेयर करो साले को, इसको इस भाषा में समझाना जरूरी था। चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। अभी तो सिर्फ ऑनलाइन खेला बेटा। 2 बार इसने कॉल किया, पहली बार कॉल किया तो मैं कुछ नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहली बार कॉल किया, भीनक गया कि आप लोग जो है पुलिस के बारे में वीडियो क्यों बना रहे हैं। अरे क्यों ना बनाए, बायोमेट्रिक पर सवाल हमने उठाए, उसको दिख रहा है कि यही एक बंदा है जो बायोमेट्रिक के खिलाफ पड़ा है। मैं सभी मध्य प्रदेश के यूट्यूबर से कहता हूं, चाहे गोपाल सर हो, दिनेश ठाकुर सर हो, जितने भी सर हैं, आप सब लोग ध्यान रखिए, राम सर, जितने भी टीचर्स हैं, याद रखिए ये व्यक्ति ग्रहण लगा के बैठा है व्यापम के एग्जाम्स में। 12 से ज्यादा भर्तियों के प्रस्ताव पड़े हैं, लेकिन यह व्यक्ति उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा, क्योंकि इसको मार्च में रिटायर होना है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जिस कंपनी करवा रही है, बाकी जो घोटाले तो आपने देख ही लिए होंगे, अभी जेल पर ही में टॉपर लिस्ट चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। मतलब एक तो पक्ष कुछ ना बोले, सरकार कुछ ना बोले, विपक्ष कुछ ना बोले, और मेरे जैसा अगर हम जैसे कुछ और शिक्षक अगर बोलते हैं छात्र में, तो ये हमें मरवाने की धमकी देते हैं। कान सर की तरह हमें क्या कर दोगे, क्या कर दोगे तुम मेरा यार? तुम्हारी 4 FIR, अरे FIR किस चीज के लिए? तुम्हारे बाप का राज है क्या लोकतंत्र में? तुम एक नौकर हो, जनसेवक हो, और मैं जनता हूं, मेरे टैक्स से तुम्हें सैलरी मिलती है। तुम्हारे जैसे क्या पुलिस वाले गलत होंगे कि तुम जो बोल दोगे FIR लिख देंगे, क्या FIR लॉन्च कर देंगे? ये मुझे पहली बार फोन करके बोलता है कि मैं तुम्हें बोल चौराहे पर, बीच चौराहे पर तुम्हें गोली मरवा दूंगा। मरवा दे भाई, गोली क्यों मरवा रहा है? आके दोनों हाथ कर ले, देख लेते हैं। अरे मैं सोच रहा था बुजुर्ग है यार, एक अच्छा अधिकारी है, अच्छा ऑफिसर है, इसकी बदतमीजी 2-4 बार मैं सह चुका हूं, आप लोगों से बताया नहीं मैंने। जब भी देखो टेट तड़वा के बात करेगा। अबे तुम्हारे नौकर है क्या? जनता के पैसे की खून चूसते हो और क्या कहते हो? बाबर सिंह, इसको शेयर करो, इसको पूरे परिवार तक शेयर करो, इसको पूरे परिवार तक शेयर करो। और याद रखना, अगर मेरे साथ कुछ होता है, मैंने इसको बोला सीधे कि कैसी देखो भाई, तुमने मुझे फोन किया, मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूं अभी ऑनलाइन, मेरे ऊपर FIR हुई तो मुझे पता नहीं छात्र या टीचर साथ दे ना दे, पर मैं, मेरा घर परिवार पर्याप्त है तुम्हारे लिए। और कोशिश करना कि फिर पूरी तरीके से ही मेरी जुबान बंद करना, क्योंकि मैं अगर बचा तो मैं तुम्हें निर्वार दूंगा। हमरे बघेली में कहावत ही, खंती में खन के गाड़ दे आप तो ही। तय अपने मैटर में तय ही गलत बोले, मैं तो ही बोले हूं, लेकिन अब एक है आगे तय बढ़े तो क्या आगे मैं बढ़ी हूं। अब बहुत बुरा कोई IAS अधिकारी हो, सीनियर IAS अधिकारी हो, कैबिनेट सचिव की औकात रखते हो तो अपने शब्दों में अच्छी औकात रखो। व्यापम के चेयरमैन और जिम्मेवारी तुम्हारे पास है, तुम क्या करो खान सर की तरह? अरे वो बेचारा नहीं बोल पाता, खान सर ज्यादा भाई है, बराबर कहता हो तो मेरे से छोटी उम्र का, मेरे से भाई की तरह। लेकिन चौहान सर और खान सर में जमीन आसमान का फर्क है। उस व्यक्ति को तुम चारों तरफ से घेर रखे हो, कहीं राजनीतिक लोग, कहीं ये व्यक्ति खुला सा है ना, चैलेंज है, केसरी चैलेंज है तुम्हें। और व्यापम में तुम गड़बड़ी करके देखे, तुम्हारे घर से घुस करके ना तुम्हारे सिर के बाल लग नहीं, हम छात्र तो बता रहा तुम। अब व्यापम में तुम गड़बड़ी करके दिखाओ, खुले सांड से तुमने चैलेंज दिया। एक बच्चा जितना बायोमेट्रिक में बाहर हुआ रे, सब तैयार हो जाओ, हाई कोर्ट का दरवाजा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट दरवाजा हो, इसके बाप का राज नहीं है, सब हाई कोर्ट के बाहर खड़े होंगे और चलेंगे हम अर्जी लगाने कि इसकी क्या औकात कि हमें रोक दे बायोमेट्रिक में से एग्जाम देने से। एग्जाम तो वो होगा। और दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये बंदा बताएगा हाई कोर्ट में चल के कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। एक पाली का नॉर्मलाइजेशन सबका बराबर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऊपर नीचे हुआ तो इसको जेल के पीछे खड़े करना है हमें। अब इसने एक खुले सांड से इसने एक पंगा ले लिया इसने, हैं? अरे तुम अधिकारी हो गए भैया, मैं खुला स्वतंत्र पब्लिक हूं मैं, और खुली आम जनता शेर की तरह है। छेड़ो मत, जाने दो, छेड़ दिए तो चीड़ फाड़ के रख दिए जाओगे, तय की बात है।
तुम्हें जितनी मेरी बात से बुरा लगता है, तुम जितने केस कराना चाहते हो केस करा दो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं, भविष्य में ये वाली वीडियो रखना, सूचना, यह वीडियो केसरी के फोन करने के बाद, उसके अपशब्द कहने के बाद बनाया जा रहा है। अर्थात इस वीडियो में जितने भी बातें कही जा रही हैं, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कही जा रही है, बाकी किसी प्रशासक को नहीं कही जा रही है। इस व्यक्ति को इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसको अपनी मर्यादा का कोई खिलाफ वो नहीं है। और कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि जिसको मर्यादा जो लांघ जाए, महाभारत तो सुनी होगी आप लोगों ने, यह ध्यान रखना इस बात का। ये बात करता है, इसकी बात तो सुनो यार, तुम्हें क्या लगता है, सुनो तो सही। परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर परीक्षा के सारे फालतू वीडियो हटा दो। फालतू का मतलब समझते हैं, बायोमेट्रिक वाले वीडियो हटा दो। अरे 4 साल से तुम्हारा डिपार्टमेंट पेपर नहीं करवा पाया, 1.5 साल से तुम भर्ती को अटका रखे हो। अब जिस बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, तुम तो कह दिए पिछवाड़ा हिला के, नहीं हमसे नहीं हो सकता, तुम्हारे बाप का राजा नहीं हो सकता, केसरिया। एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम ये कुछ जिम्मेदार मान के खान सर की तरह तुमको भी बंद करा देंगे। ये ध्यान रखना, ये खुली धमकी दे रहा है। इसके खिलाफ धमकाने के आरोप में इस पर पंजीबद्ध होता है मामला। इसको ये नहीं पता कि तूने गलत व्यक्ति से फैसले लिए। भैया वकील हूं मैं, क्या बोल रहा है, इसको ये नहीं पता कि सरकारी अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को धमकाता है 7 साल की सजा है और सेवा से टर्मिनेशन। पता है ना? नहीं पता तो एक बार आईपीसी पढ़ लेना कि किसी को धमकाना, किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से फंसाने की धमकी देना कितना बड़ा अपराध है, बताना इसको। भ्रष्टाचारी हो, ये पता है कितना सारा पैसा ले रहा है। ये सुनने में आ रहा, अभी सच नहीं है, सच होगा उस दिन बताऊंगा। सुनो सुनो, परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम ये कुछ जिम्मेदार मान के। एग्जाम में कुछ गड़बड़, दिनेश सिंह चौहान को जिम्मेदार मानोगे? चच्चा का राज है तुम्हारे बाल गिरनेंगे हम एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुआ तो। अब तुम्हें हम बताते हैं, और सारे दोनों ध्यान रखना, इस वीडियो को जन जन तक फैला दो, बताएंगे हम इनको। ये करता तो बताते हैं इसको हम। इसको अपना नंबर बंद करना पड़ेगा। अभी तो अपनी मर्यादा में हो कि अपना इसका नंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसका पर्सनल नंबर से इतनी बार मुझे कॉल कर चुका। हाँ, बात करता है ससुरा। परीक्षा के सारे फालतू की वीडियो हटा दो। अगर एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुम ये कुछ जिम्मेदार मान के खान सर की तरह तुमको भी बंद करा देंगे। केसरी जी, अब आप बहुत हद पार कर रहे हैं। आप मैं बार बार कह रहा हूं केसरी जी, कानून कहता है अपनी इज्जत तब तक देखो जब तक तुम्हारी इज्जत की कोई दूसरा धज्जे नहीं उड़ाता, तब तक इज्जत रखो। तुम जो करना है करो, तुमको कल मैं बताता हूं। केसरी जी फिर ये मुझे कल बताएगा। कल भैया गुंडों से उठवा लेगा, पुलिस से पिटवा लेगा, पुलिस FIR करेगी, आएगी, पहले तो वकील के पास पहुंचेगी ना, मैं भी तो वकील हूं, मुझसे पूछेगी ना कि भैया किस तहत धारा के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है, कारण तो बताएगी ना कि बाप का राज चलता है। मैं बोल रहा हूं, आप देखिए, मैं आपने पहले बदतमीजी की, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि चलिए आप बड़े हैं, लेकिन अब आप ये जो खान सर के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप ना सर, मैं बता दिया तुमको कि सारे हटा लो और अपनी दुकान कोचिंग करना है, कोचिंग करो। मैं कोचिंग नहीं, मैं सिर्फ एक बच्चों को मोटिवेट करूं, मैं एक एडवोकेट हूं सर। कुछ नहीं, तुमको तुम्हारा सब धंधा कुछ नहीं कर सकते आप, समझे? केसरी चूते भोसड़ी के मादर चौक। इसको ऐसे ही समझाना है, ऐसे ही समझाना है, इसको ऐसे ही समझाना है। गलत बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए भैया केसरी लाल, समझो। गलत बंदे से तुमने पंगा ले लिया, 25 साल के कैरियर तक तुमने किस व्यक्ति से भिड़ गए तुम यार। एक तो कहा है किसी ने कि एक तो सांड को जान जिस गली जा रहा जाने दो चुपचाप। कल तक तुम एक मेरे लिए चेयरमैन थे, मैं तुम्हारे सामने आके नमस्कार करता था,
अब तुम्हारी औकात मेरे सामने और युवाओं के सामने जीरो। यू आर नथिंग। तुम्हारी सारी रेपुटेशन जूते के नीचे, समझे? यू आर नथिंग। हमने अच्छे अच्छे IAS अधिकारी देखे हैं, तुमसे अच्छे तो वो है, तुमसे जूनियर लेकिन अच्छे हैं। और तुम और याद रखना, किसी के साथ भी गलत हो, इस बंदे को पकड़ना। व्यापम में सारा करता धरता यही है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं देखता हूं मेरे ऊपर क्या क्या FIR कराता है। इसने बोला कि खान सर की तरह जो है तुम्हें बंद करा देंगे। इसे ये नहीं पता कि ससुरे कई बार जेल जा चुके हैं हम आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए कभी डरते नहीं, आंदोलन के लिए जेल जाने से कभी डरते नहीं है। और दिन रात क्रिमिनल से और क्राइम से इन्वेस्टिगेशन दिन भर कोर्ट में रह के हम ही करते हैं, लेकिन तुमने धज्जियां उड़वा दी अपनी। खैर, याद रखना, अगर ये मेरे साथ कुछ भी करता है तो देख लेना, निपट लेना इससे। मैं जीता रहा तो मैं निपट लूंगा, ठीक है? कल तक मुझे इसने धमकी दिया है, अगर कल तक मैं जिंदा रहा तो ठीक है, परसों से फिर से मैं जो है इस पे RTI पे RTI लगा दूंगा। इसको बहुत बहुत क्रोध आता RTI से ना, इसके पास इतनी RTI जाएंगी कि बेचारा माल तक सिर्फ RTI का जवाब देता रहेगा। गलत RTI नहीं, एकदम सही RTI, सही RTI, सही RTI बात करता है। थोड़ा सा इसको करो वायरल, करो वायरल, करो वायरल, करो वायरल। तुम मैं ही बताता हूं अधिवक्ता संघ क्या होता है। इस पर तो जबरदस्ती केस होना चाहिए धमकाने के लिए, ठीक है? हैं? क्या चाहते हो? इस पर मैं पहले केस करूं कि पहले इसको करने दूं, कि यहीं पर मामला को छोड़ूं? अभी बताओ, क्योंकि इसने क्राइम तो किया है। इसने साला युवाओं के लिए यार कोई अगर बोले तो तुम्हारे पता नहीं क्या हो तुम रे, कैसे बने हो तुम IAS, क्या ट्रेनिंग लिए तुमने लवासना में? ऐसे बात करना चाहिए देश की युवा से। मैं कितना प्यार से इसको बोल रहा था लल्लू लाल को, केसरी जी तू करके बात कर रहा है, मुझे चूतिया कह रहा है। ले उसका जवाब, मजा आया तुझे? ससुरा दिमाग खराब करके रख दिया पूरा का पूरा। इसको लगता है केस से डर जाएंगे। अभी कर केस। अरे सारी रिकॉर्डिंग इसलिए तुम्हारे पास कर दिया हूं, अगर मान लो मेरा फोन जब्त करवा लेता है, कुछ ऐसा करता है, तो तुम्हारे पास रहना चाहिए कि नहीं चौहान सर के साथ गलत हुआ है। सारे शिक्षक इस बात का ध्यान रखना, और नहीं करवाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे मैं व्यापम ऑफिस से जवाब मांग रहा हूं, तुमसे थोड़ी मांग रहा हूं। तुम पर्सनली क्यों ले रहे भाई? पर्सनली क्यों ले रहे? दिमाग खराब कर रहा है। और है हिम्मत, एक और चैलेंज करता हूं केसरी, ये क्लिप डाल देना व्यापम के केसरी से। अगर हिम्मत है तुम्हारे, देखो तुम्हारे हाड़ा गोड़ा तो नहीं कि तुम मुझसे लड़ लो, उठा के दही मारूंगा, पटक दूं, तुम तुम्हारी हड्डी उड्डी टूट जाएगी, तुम लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वास्तविकता में ज्ञान है, तो खुली मीडिया के सामने व्यापम ऑफिस पर, खुली मीडिया के सामने मैं चुनौती देता हूं तुम्हें डिस्कशन करने के लिए। अगर तुम मुझे डिस्कशन में तुमने मुझे परास्त कर दिया, तुम्हारी गलती में ना निकाल पाया, तो मैं तुम्हारे चरणों में दंडवत गिर जाऊंगा। और अगर तुम हार गए तो मेरे चरणों मत गिरना, बाप की उम्र का है मेरे, मैं माफ कर दूंगा, इतना बड़ा दिल है मेरा। पर केस मत खेलने लगी हो कि तुम मेरे ऊपर अपने दोस्तों को, भाई इसके दोस्त भी होंगे, IPS होंगे, कुछ लोग DSP होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होंगे, तो सोचेगा किसी प्रकार की धारा लगा के चौहान को हम अंदर करवाएं। तो याद रखियो, फिर मामला बिगड़ जाएगा केसरी भाई, तब मामला बिगड़ जाएगा। फिर वो भोपाल का कांड पटना, क्योंकि अब तुम ना उंगली कर रहे हो युवाओं को जबरदस्ती। MP का युवा कहीं भी आंदोलन नहीं किया, चुप है बिल्कुल। जो एक व्यक्ति कर रहा है तुम उस पर ठूसो, फिर देखें।
करते हैं इसका केस कर दो सर। नहीं नहीं अभी केस नहीं। देखो तुमने कॉल में देखा, मैं हमेशा केसरी जी कह रहा हूं। एक बार और फोन कर चुका अभी 10 मिनट पहले फोन किया इसने, तो मुझे लगा चलो ठीक है, रात में खाना पीना खाने के बाद मूड गर्म हो गया होगा, मेरी इसने आवेदन पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, तो इसको बुरा लग गया हो। तो मैं बोला ठीक है सर, आदरणीय, बहुत अच्छे से माना। 1 मिनट पहले बात कर इसने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर इसने मुझे फोन किया लगभग, और फोन करने के बाद इसने मेरे को जो है इस बात का दिमाग, मतलब क्या है रे, करो केस, चलो लड़ी लेते हैं, केस देख लेते हैं, चलो। या कि तुम चाहो तो यहीं पर लड़ाई शांत, युवाओं को मौका दो, बायोमेट्रिक वालों को जिनको तुमने भगाया है एग्जाम में। पहला, मैं नहीं जानता तुम कौन, तुम नहीं जानते मैं कौन। तुमने मुझे गलियाया, धमकी दी, मैंने पब्लिक को बता दिया, क्योंकि पब्लिक की वजह से मैं लड़ रहा था ना। मैं पर्सनल लड़ाई नहीं, मैं अपनी घरवाली के लिए तो तेरे पास नहीं आया था कि अपने परिवार के लिए आया था। नहीं मेरे परिवार के लिए बताओ, पब्लिक के लिए आया था। पब्लिक को मैंने बता दिया भाई तुम्हारे लिए मैं काम करने गया, तो बंदे ने मुझे ये कहा, पब्लिक को बता दिया। अब यहां से मामला खत्म हो जाता है। अब तुम अगर यहां से मामला को तूल बढ़ाते हो, तो मैं आदरणीय पुलिस वालों से भी बड़ा निवेदन करना चाहता हूं पहले से ही कि इस बंदे की बातों मत आइएगा कि आप लोग फिर वो FIR घोटना शुरू कर दें। ये पर्सनली ले रहा है चीजों को। तो पहली बात, जितने सीनियर IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, मैं आपको बता दूं आप बहुत सम्मानित हैं। आप लोग इस व्यक्ति की बात पे मत आइएगा। अपने बच्चे जैसे उम्र के व्यक्ति से लड़ रहा है, इसको शर्म नहीं आती, आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद माननीय कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि आगे चल के जो भी ये विभिन्न प्रकार के ड्रामे रचेगा, तो भी इस बात का संज्ञान रखा जाए कि पहले ही मैंने आपको ये सब बोल दिया है, पब्लिक मंच पे मैंने बोल दिया है ये क्या कर सकता है, इसकी क्या औकात है, बस। तो सभी से बिल्कुल आग्रह है, मैंने इसको पहले गाली नहीं दी। मेरे सामने मेरे बगल में कुछ बच्चे भी बैठे थे। पहली बार इसने कॉल किया तो कम से कम 4 बच्चे बैठे थे, 4 से 5 बच्चे बैठे थे। पहली बार इसने कॉल किया, ये 4-5 बच्चे बैठे थे तब भी। तो सभी ने बोला सर कुछ कहिए, तब मैं बोला कोई बात नहीं छोड़ दो। लेकिन जब दोबारा इसने कॉल किया, दोबारा भी इसने बदतमीजी की, तो मुझे इसने मुझे मजबूर किया। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थोड़ा सा शेयर करें, और सारे मध्य प्रदेश के युवा इसको तो पहले बोले कि माफी मांगे, इससे माफीनामा निकलवाते, नहीं तो ये 1-to-1 कर लें, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको देखो वही जान से मारने की धमकी, जान से मारने धमकी। भाई ईश्वर की कृपा जब तक रहेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा जब तक रहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम हमारी जान ले लो यार। तुम शर्म नहीं आती थोड़ा सा भी? सर आप डरिए मत। अरे मैं क्या डरू, डरता तो मैं वीडियो बनाता, मैं डरता वरता नहीं हूं, सम्मान करता हूं। सम्मान और डर में अंतर होता है। आपको लग रहा मेरी अखियां देख के डर, वही बांधो करके बाघ की अखियां हैं। भ्रष्टाचारी इससे डरते हैं। चलिए नमस्कार, अपना सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्या क्या कार्रवाई भी करते हैं, क्या क्या करता है देखते हैं। चलो, थैंक यू, नमस्कार, जिंदाबाद। मचाते भौकाल। नहीं अभी इसका नंबर नहीं दूंगा, नंबर दूंगा बाद में, अभी नहीं दूंगा। मैं नहीं देना चाहता नंबर, किसी का नंबर पब्लिकली नहीं करना चाहता जब तक ये अति नहीं करता। और जिस दिन अति कर देगा उस दिन बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा बस शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक, फिर बाद में देखते हैं। थैंक यू।